तो चलिए स्वागत करते हैं और आज बताएंगे नहीं, शुरू कर रहे हैं जो क्लासेस जीके जीएस स्पेशल क्लासेस। तो उसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं और याद रखिए हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी में मुख्य रूप से खान सर के जितना फाउंडेशन नोट्स है ना, सभी विषय का हिस्टोरी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको बारी बारी से पढ़ा देंगे। तो आज बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। खान सर की तरह तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको रिवाइज अच्छा तरह से लोकल एग्जाम के जरूर पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से शुरू करते हैं। पहला है बायोलॉजी। तो याद रखिएगा, बेसिक बात जान लीजिए, बायोलॉजी के पिता हम लोग कहते हैं, शांति से सुनिएगा, बायोलॉजी का हम लोग पिता कहते हैं, उछल गया का बायोलॉजी का पिता हम लोग कहते हैं अरस्तु को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है और जीव विज्ञान के जगन्नाथ अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के दो गो भाग है, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो हम लोग यहां से समझे कि सजीवों का अध्ययन जो है आपका जीव विज्ञान कहलाता है, जिसमें सजीव क्या है, जिसमें जान प्राण हो, जो जनन करे, श्वसन करे, पोषण करे, वह सजीव है। तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के दो भाग होता है, एक हो गया आपका जूलॉजी, एक आपका हो गया बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी का जनक हम लोग कहते हैं अरस्तु को, और बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। अब शुरू होता है खेल कोशिका से। चलिए ध्यान से सुनिएगा। कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी के पिता की बात किया जाए तो हम लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक को। तो ध्यान से सुनिएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, अतः इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक, और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा, मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस भी बोलते हैं, नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक, और कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था, ठीक है। इसके अलावा फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं रॉबर्ट हुक को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। साइटोलॉजी क्या है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 में एंटोवानी लीवेनहॉक ने किया, और इन्होंने एक और चीज का खोज किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था। तो इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। सोलाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन बोला था, स्वान एवं सोलाइडेन। मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। और सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, या क्षतिग्रस्त होने पर यह कोशिका ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे पढ़िएगा सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है। तब व्यक्ति खत्म। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है, जिसको जिगर या यकृत कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है। छोड़ो, चलिए, गलती मेरा है, तुमने बोल दिया है काम करने के लिए, हम अपने आप को सकार रहे कि गलती मेरा है। चलिए फिर से एक रिवाइज करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। इन्हें मृत कोशिका की खोज किया था, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 में लीवेनहॉक ने किया था, तथा बैक्टीरिया का भी खोज किया था, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा बात किया जाए, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, और नेफ्रोसिस का खोज बोले तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका
होती है। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि एक सेंट्रोसोम होता है या तारक है, सेंट्रोसोम या तारक है कोशिकांग होता है जो याद रखिएगा कोशिका को विभाजित होने का काम करता है। तो ये रहबे नहीं करता तो कहां से विभाजन होगा। और सबसे ज्यादा होता है लीवर में, लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। तो चलिए अभी जो पढ़े हैं टॉपिक उसके बारे में ध्यान से पहले अब पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, समझ लीजिए ध्यान से। अभी ये आगे आपका रिवाइज कर लीजिए, अब आपको याद हो जाएगा। जीव विज्ञान क्या है, बाकी यार का है कुछ। जीव विज्ञान, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान क्या है, सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता हम लोग कहते हैं वो थे अरस्तु जी को कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की बात की जाए तो दो भाग है, वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, एगो जंतु विज्ञान जिसमें जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में। जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं अरस्तु को, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। इसके अलावा हमको पढ़ना है कोशिका के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है अभी हम बताए हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। इसके अलावा कोशिका का सबसे पहले खोज कौन किया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कैसा कोशिका का खोज किया था, मृत। और मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। बात किया जाए जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो एंटोइन लीवेनहोयक। इन्होंने एक और चीज का खोज किया था, बैक्टीरिया का। लीवेनहोयक ने बैक्टीरिया का खोज किया, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं किनको, लीवेनहोयक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। हो गया। इसके अलावा बात किया जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। कोशिका के अंदर केंद्रक का बोला जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत आपका दिया था स्वान एवं स्लाइडेन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वान एवं स्लाइडेन ने दिया था और बताया था कि कोशिका शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन है, तो कोशिका है। कौन बोला था, स्वान एवं स्लाइडेन ने बोला था। इसके अलावा बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका। ठीक है, यहां तक पढ़ाए थे। अब देखिए यहां तक डिटेल से समझते हैं। तो याद रखिएगा केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब पढ़ना है कोशिका के अंग। पहला है आपका जीव द्रव, सुनिएगा ध्यान से। पहला है क्या आपका जीव द्रव्य, और जीव द्रव को ही हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब समझिए ध्यान से, इसकी खोज पुरकिंजो ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। तो जीव द्रव का खोज कौन किया, पुरकिंजे ने किया था। और क्या है, यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ, और इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसे हम लोग जीवन का आधार कहते हैं। और जीवन का आधार याद रखिएगा इस नोट में नहीं है, किसने कहा था, तो हेक्सले ने कहा था। इसे जीव द्रव को जीवन का आधार किसने कहा था, तो हेक्सले ने कहा था। और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। सभी जैविक क्रियाएं, जो जितना भी जैविक क्रिया है सब इसी के अंदर होता है। सभी जैविक क्रिया कहाँ होता है, तो जीव द्रव में। जीव द्रव की बात की जाए तो इसमें 80% क्या होता है, जल। 80% जल। और यह दो प्रकार के होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। फिर से जीव द्रव को ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसका खोज किया पुरकिंजे। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है, इसे जीवन का आधार कहते हैं, जो हेक्सले ने कहा था। सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के अंदर होता है, और जीव द्रव में 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है।